सब भाई और बहनों को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु ने एक बार फिर समय दिया है परमेश्वर के चरणों में आने का। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की महिमा हो। भाई और बहनों, जैसे पहले मैंने वीडियो में एक वीडियो बनाई थी जिसमें बताया था कि परमेश्वर ने मुझसे बात की स्वप्न में, तो वैसे ही जो परमेश्वर ने मुझे दिखाया तो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो भाई और बहनों, एक दिन जब मैं रात को सो रहा था तो स्वप्न में प्रभु ने मुझे दिखाया जैसे मैं अपने घर के बीच में खड़ा हूँ और मैं आसमान की तरफ देख रहा हूँ और एक बड़ा सारा बाउल है, बड़ा सारा बर्तन है और वो लहू का भरा हुआ है। जैसे मैं देख रहा हूँ एक बड़ा सारा बर्तन है और वो लहू से भरा हुआ है और मैं देख रहा हूँ कि वो लहू मुझे दिखाई दे रहा है बर्तन के अंदर। तो जैसे ही वो कटोरा आ रहा है, वो कटोरा लहू का भरा हुआ है, वो आ रहा है, मेरे देखते ही देखते वो कटोरा आसमान के ऊपर डोल दिया गया। जैसे ही वो कटोरा ऐसे टेढ़ा हुआ तो वो लहू सारा लहू आसमान के ऊपर ढुल गया और वो लहू का एक गोल चक्कर बन गया, एक गोल घेरा बन गया रेड कलर का। जैसे हम किसी स्केच से या किसी कलर से रेड कलर का बनाते हैं, वैसे ही एक गोल घेरा, एक चक्र बन गया रेड कलर का। और उस घेरे के अंदर पूरे आधे भाग में एक वाइट कलर का कबूतर है, एक वाइट कलर का कबूतर बन गया। मेरे देखते ही देखते जैसे मैं देख रहा हूँ और वाइट कलर का कबूतर बन गया और मैं धरती के ऊपर खड़ा हुआ, ये मन में सोच रहा हूँ कि ये वाइट कलर का कबूतर परमेश्वर की पवित्र आत्मा है। जैसे ही मैंने ऐसे धरती के ऊपर सोचा मन में, और वो कबूतर जीवित हो गया, जैसे अपने नस को हिला रहा है, अपनी नस को हिला रहा है और आंखों को चपक रहा है। जैसे हम अपनी आंखों को चपकते हैं, ऐसे ही वो कबूतर अपनी आंखों को चपक रहा है। मेरे देखते ही देखते वो कबूतर उस घेरे में से निकलकर उड़ने लगा और वो मेरे देखते ही देखते वो उड़ता उड़ता दूर चला गया, मुझे दिखाई देना बंद हो गया। इतनी दूर वो कबूतर चला गया। और फिर उसके बाद मैं क्या देखता हूँ कि जो आधा हिस्सा, उस घेरे का आधा हिस्सा बचा था, आधे हिस्से में तो कबूतर बन गया था, वो निकल गया कबूतर बन के, और जो आधा हिस्सा बचा था उसमें मैं क्या देखता हूँ कि उसमें जो मगरमच्छ होता है, छिपकली के जैसा मगरमच्छ होता है, वो बन गया उसके अंदर। तो मैं धरती के ऊपर खड़ा हुआ मन में ये विचार कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि ये शैतान है, कि ये शैतान है। मैंने ऐसे जैसे ही मन में ये बात मैंने सोची कि ये शैतान है, तो वो मगरमच्छ जो है वो जीवित हो गया, वो जीवित हो गया और वो भी अपनी नस हिला रहा है और अपनी आंखें चपक रहा है, वो भी अपनी नस हिला रहा है। और वो मगरमच्छ उस घेरे में से निकला और वो तुरंत मेरे सामने आ गया। जैसे मैं खड़ा हूँ वो तुरंत धरती के ऊपर मेरे सामने आके खड़ा हो गया
और वो जोर जोर से हंस रहा है। एक इंसान बन गया, धरती के ऊपर आते ही मेरे सामने वो एक इंसान बन गया। जैसे उसका कद मान के चलो भी 4 फीट का होगा, इतना ज़्यादा लंबा नहीं, 4 फीट का। और उसके गले हुए दांत और उसके बाल खुले बाल हैं, और उसके ऐसे देखने में बहुत ही बुरे बाल हैं, गंदे बाल हैं, जैसे चिपचिपे बाल होते हैं या गंधक से, ऐसे उसके बाल हैं। तो वो जोर जोर से हंस रहा है, जोर जोर से हंस रहा है, मेरे सामने खड़ा हुआ है, जोर जोर से हंस रहा है, मैं उसकी तरफ देख रहा हूँ। तो वो काफ़ी देर तक हंसता रहा, मैं उसको देख रहा हूँ। फिर मैंने उसको बोला, मैं कहे शैतान, तू इसी लायक का था, खुदा ने तुझे स्वर्ग से नीचे गिरा दिया। जैसे ही मैंने ये शब्द बोला तो उसने मुझे बोला, तू मुझे जानता है? मैंने उससे बोला, मैं आपको अच्छी तरह से जानता हूँ। वो कहता, कैसे तू मुझे जानता है? तो मैंने कहा, मैं तुझे जानता हूँ, बाइबल में मैंने पढ़ा है, तो वो ही इब्लिस शैतान है जो अदन वाटिका में सांप बन के हवा के पास आया था और हवा को परमाया था। उसकी अकल बुद्ध को आपने परमा दिया था। तो वो जैसे मैंने ऐसे बोला तो वो जोर से हंसने लगा। तो फिर मैंने उससे बोला, मैं ये भी जानता हूँ कि तू अय्यूब के पास परीक्षा करने के लिए आया था। जैसे मैंने ये बात बोली तो वो बोलता कि तुम मुझे बहुत अच्छी तरह से जानता है। फिर मैंने उससे बोला कि मैं ये भी जानता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने जब 40 उपवास रखे हुए थे तो आपने आवाज दी प्रभु यीशु मसीह को, क्या इस पत्थर को रोटियां बन जाए? परमाने के लिए तो आया। जब मैंने ये शब्द बोला तो वो और भी जोर से हंसा और बोला, तू मेरे बारे में सब कुछ जानता है। तो वो मुझे बोला, अगर तू इतना मेरे बारे में जानता है तो कहता, अब मैं धरती के ऊपर आ चुका हूँ, अब मैं धरती के ऊपर उतर चुका हूँ। मुझे कहता, अब तू देख, अगर जिस घर में 4 सदस्य होंगे, मैं एक एक के साथ उनकी लड़ाई करवाऊंगा। माँ बेटी के साथ लड़ाई करेगी और बेटी माँ के साथ, और बेटा बाप के साथ, और बाप बेटे के साथ लड़ाई करेगा। शैतान ने मुझे बोला, कहता, इस संसार में देख मैं क्या क्या करने वाला हूँ, अब मैं उतर चुका हूँ। तो ऐसे ही उसने मुझे बोला, कहता, अब मैं जा रहा हूँ, मेरा काम शुरू हो चुका है। जैसे ही उसने ये बोला और वो मेरे सामने से गायब हो गया, तो उसी समय मेरी आंख खुली और मैं बहुत घबराया हुआ था। तो मैंने खुदा से प्रार्थना की कि मैं प्रभु, आपने मुझे आज दिखाया है जो ये सचमुच हो रहा है और होना शुरू हो गया है। तो ये बात भाई और बहनों आज से 6 महीने पहले की है, जो प्रभु ने मुझे ऐसा दिखाया। तो इसलिए मैं बताना चाहता हूँ भाई और बहनों, क्योंकि आज हम दुनिया में देखते हैं तो कितने क्लेश हैं, हर घर में लड़ाई झगड़ा है। आजकल ऐसा सुनने को मिल रहा है कि एक बाप अपनी बेटी की गर्दन को काट रहा है, एक बेटा अपने माँ के गले को दबा रहा है, एक बेटा अपनी माँ को घर से निकाल रहा है, एक माँ अपने बच्चे को स्टेशन पर छोड़कर, दूध पीते बच्चे को स्टेशन पर छोड़कर जा रही है, बोरियों में बांध कर बच्चों को फेंका जा रहा है। ऐसा हम देख रहे हैं। तो कैसा समा आ गया, भाई अपनी बहन को बेच रहा है आजकल, क्योंकि प्रेम रह ही नहीं गया। क्योंकि शैतान ने जैसे वो, मैंने उसको बोला कि मैं आपको जानता हूँ, यहाँ पर बाइबल में ऐसे ऐसे लिखा है, तो उसने बोला तू मेरे बारे में सब कुछ जानता, अब देख मैं क्या करता हूँ इस धरती के ऊपर आके। तो वो सचमुच शुरू हो चुका है। भाई और बहनों, हमें संभल कर रहने की ज़रूरत है, हमें प्रार्थना में बढ़ने की ज़रूरत है। जब आप प्रभु में बढ़ोगे, प्रार्थना में बढ़ोगे,
परमेश्वर से प्रेम करोगे तो प्रभु आपको भी दर्शन देगा। और हो सकता कुछ आने वाली बातें परमेश्वर आपको बताना चाहता हो, लेकिन आपकी कम दुआ प्रार्थना से, कम मेहनत से परमेश्वर बात ना कर पा रहा हो सकता है परमेश्वर की योजना आपके जीवन में क्या हो, आपकी कम मेहनत से परमेश्वर की योजना आपके जीवन में पूरी ना हो रही हो। तो भाई और बहनों, आप प्रार्थना में बढ़ो और याद रखो कि शैतान गरजते हुए शेर के समान हर एक विश्वासी भाई बहन के पीछे पड़ा हो कि किसको फाड़ खाए। तो संभल कर रहना है, मजबूत रहना है। प्रभु आपको आशीष दे। मैं विश्वास करता हूँ जितनों ने भी ये वीडियो और ये मेरी आवाज़ को सुना है तो वो ब्लेस होंगे, विश्वास करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।